पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। ये हलाल कमाने की बात पे शकील अहमद इतना चौंक क्यों गए? वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। यही बात एक बार फातिमा ने भी शकील से पूछी थी। शकील जाग रहे हैं? क्यों? एक बात पूछूं आपसे, सच सच बताएंगे? पूछने की क्या बात है, बोलो ना। हम अपने बच्चों को हलाल ही खिला रहे हैं ना? हाँ, क्यों? नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी। यार ये कोई टाइम है ऐसी बातें पूछने का? चलो सो जा, मुझे नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। शब्बा खैर। शब्बा खैर। बिल्ली के आने से अरीबा तो बहुत खुश थी, लेकिन शकील अहमद को हर वक्त धड़का लगा रहता था कि कहीं उसके होने से घर में कुछ हो ना जाए। शकील को यूं लगा जैसे किसी ने दहकता कोयला उसके सीने पर रख दिया हो, जो ना जल के आग हो रहा था और ना बुझ के खाक, बस वहम का धुआं दिया जा रहा था। वो अरीबा का है? अपने कमरे में होगी। कम से कम एक नजर देखकर बात तो कर लिया करो। अरीबा, क्यूट है ना पापा? डर गए पापा, डर गए। ये क्या कर रहे हो? पापा डर गए। दूर करो इसको, मुझसे दूर करो। पापा बिल्ली से डर गए। ये क्लैपिंग है तो पापा मिंटी से डर गए। आप तो मिंटी से ही डर गए पापा, डर गए। मम्मा पापा मिंटी से डर गए। मिंटी 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 मिंटी। तुम लोग को शर्म नहीं आती अपने बाप को डरा रहे हो? आप ठीक तो है ना? मिंटी रुक जाओ, मैं तुम लोगों का भी बताती हूँ। आप आए मेरे साथ। मिंटी 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 क्लैपिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा था, अरीबा के एक छोटे से मजाक से शकील इतना डर क्यों गए थे? कुछ तो था उनके दिल में बिल्ली के हवाले से जो वो हमसे छुपा रहे थे। शायद वो बिल्ली के आने से खुश नहीं थे। ऊपर की आमदनी भाई मेरे, ऊपर की आमदनी ऐसे नहीं बन जाता। बंगला, गाड़ी, फ्लैट। नहीं यार, बन भी जाते हैं। किसका बना है इसके बगैर, बता ना। वो है ना अपने शकील साहब। खालिद। जी सर। वो जो मैंने तुम्हें उस दिन, चलो छोड़ो, वो फाइल मेरे कमरे में लेकर आ जाओ। जी सर, मैं लेकर आता हूँ सर। वैसे सर आपने आज शर्ट बहुत अच्छी पहनी हुई है। शुक्रिया। बच गया यार, अगर सुन लेता तो क़यामत आ जाती। तुझे भी तो शौक है चुगलियाँ खाने का, काम पर। अभी ठीक है यार, मैंने थोड़ी कहा था कि काम पे ध्यान दे, काम पे। वैसे भी तेरी रेपुटेशन सही नहीं है। फिर आफतों का एक अंबार था जो घर में चला आया। सबसे पहले हैदर को एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी। एक बंदा मेरे बेटे को टक्कर मार के चला गया और तुम खड़ी हुई देखती रही। नहीं शकील, मैं उसको क्या कहती, वो रुका ही नहीं, चला गया। लोग भी जमा हो गए थे, अगर वो रुकता तो फिर मैं ही। फिर भी तुम क्या कर लेती? मैं कहता हूँ कि तुम आखिर उसको वहां लेकर गई क्यों? शकील कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा होगा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं थोड़ी जाती। बस ऐसा होना था तो हो गया ना। हाँ, ऐसा होना था, हो गया। ऐसा ही होना था। बेटा अरीबा, तुम्हें ये बिल्ली बहुत अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है पापा। बेटा अगर इसकी जगह मैं तुम्हें कुछ और ले दूं तो? पापा मुझे मिंटी ही चाहिए बस। एक तो इस घर में मेरी कोई सुनता नहीं है। फिर एक दिन शकील दफ्तर से घर आते हुए लुट गए। फातिमा, कहाँ हो भाई? तुम देखो मैं आती हूँ। फातिमा। हाँ क्या हो गया?
कब से कॉल कर रही हूँ, आपके नंबर पे नंबर भी बंद करके रखते हैं अपना। छीन के ले गए वो हरामखोर मोबाइल मेरा। या अल्लाह खैर, कौन? वही जो छीनते हैं। खुदा का शुक्र है कि आपकी जान तो बच गई। बैग भी ले गए मेरा, पूरे 2 लाख रुपए थे उसके अंदर। क्या 2 लाख रुपए? मगर आपके बैग में 2 लाख रुपए क्या कर रहे थे? वो तुम्हें तो पता है कि काम के सिलसिले में इधर से उधर पैसे देने पड़ते हैं ना। हाँ, मगर पहले तो कभी आपने ये नहीं बताया कि आप अपने बैग में इतनी ज़्यादा रकम लेके घूमते हैं। मैं यहाँ मुसीबत में बैठा हूँ और तुम मुझसे तफ्तीश कर रही हो, जैसे मैंने उनसे कहा था कि आओ मुझे लूट लो। जाओ जाके चाय पिलाओ मुझे। और फिर इस वाकया के 3 दिन बाद फातिमा ने शकील को एक और खबर सुनाई। शकील, मुझे आपसे बात करनी है। यार 1 मिनट, मैं जरा वॉशरूम से हो लूं। नहीं, पहले मेरी बात सुनना है। ठीक है, कहो, पर खुदा के लिए अब कोई बुरी खबर मत सुनाना, क्योंकि 1 हफ्ते से जो कुछ हो रहा है ना हमारे साथ, उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं कोई ऐसी वैसी खबर सुनूं। वो शकील, इसका मतलब बुरी खबर है। ठीक है, सुना दो, पता नहीं घर पे क्या मुसीबत आई हुई है। शकील, मेरे जेवरात नहीं मिल रहे। क्या तुम्हारे जेवरात नहीं मिल रहे? हाँ, आज सुबह जब मैं अलमारी सेट कर रही थी तो मेरी नज़र सेफ पे पड़ी, मगर उसमें मेरे जेवरात नहीं थे। यार तुमने खुद ही कहीं इधर उधर रख दिए होंगे। नहीं शकील, मैंने सब चेक कर लिया, कहीं नहीं है। शकील, मैंने आपसे कहा ना कि कहीं नहीं है। यार तुम खुद ही अपनी चीजें इधर उधर रख देती हो और फिर कहती हो कि मुझे नहीं पता। अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहाँ ढूंढो जरा, मैं अभी आता हूँ। शकील, ये साजन को बुलाओ जरा। साजन घर पे नहीं है और बता के भी नहीं गया। क्या? तो क्या वो जेवर साजन ने? हाँ, लगता तो यही है। साजन का फ़ोन भी बंद आ रहा है और बता के भी नहीं गया कि कहाँ गया है। एक कागज़ के टुकड़े पे लिख के गया है कि शकील साहब के पास बहुत पैसा आ गया है, थोड़ा अगर मैं ले लूँगा तो कम नहीं हो जाएगा। उस हरामखोर की ये मजाल। शकील, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्यों इतनी बेबरकती आ गई है हमारे घर में? शकील, आप सबको हरामखोर कहते हैं, कहीं आप खुद? क्या? किस किस को थप्पड़ मारेंगे आप? सब यही कहते हैं कि आप हरामखोर हैं। जाहिर है मैं परेशान थी, मेरे घर का सारा निजाम बिखर रहा था। मैंने अपनी बहन से बात की। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। बैठे बिठाए सारी मुसीबतें गले लग रही हैं। खुदा खैर करे आपा, नजर भी तो लग जाती है। जरा पैसा आए किसी के पास, लोगों की राल टपकना शुरू हो जाती। हाँ, ये भी है। मेरी माने तो सदका दें, घर के हर कमरे में कुरान रखवा दें, सब बलाएं दूर हो जाएंगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी इतना बड़ा माली नुकसान हुआ है, खुदा ना खास्ता अगर जाने नुकसान। खुदा ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? नमाज पढ़ें बाकायदगी के साथ। कोशिश तो करती हूँ कि सारी पढूं, फिर भी एक न एक रह ही जाती है। ऐसा करते हैं, कुरान का ख़त्म करा लेते हैं। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, मगर अगर शकील को पता चल गया ना तो कयामत हो जाएगी, कयामत। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा भी क्या है ख़त्म कराने में? तुम नहीं जानती उनको, सब लोगों के सामने तमाशा खड़ा कर देंगे वो। अच्छा ऐसा करते हैं, सूरह बकरा का ख़त्म करा लेते हैं, मैं आ जाऊँगी कल। हाँ, तुम कहती हो तो कर लेते हैं, बस किसी तरह ये मुसीबत दूर हो जाए।
खुदा खैर करेगा आपा।